और अब बात कसम संविधान की। ये वक्त है जी न्यूज पर बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और मैं हूं दीपक चौरसिया। कसम संविधान की में आज बहस दो बाबाओं पर है। एक शिरडी के साईं बाबा जिनके दुनिया भर में करोड़ों फॉलोअर हैं, और दूसरे वो बाबा जो नए नए अवतरित हुए हैं, आजकल देश में छाए हुए हैं और तेजी से अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। ये है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री। हमारी आज की बहस बागेश्वर बाबा के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने शिरडी के साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री आजकल सनातन की अपनी शब्दों में ब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने कह दिया कि साईं बाबा संत या पीर फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। धीरेन्द्र शास्त्री उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो कुछ समय पहले द्वारका और ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने शुरू किया था। वो ये कि साईं को राम या कृष्ण के बराबर यानी भगवान को दर्जा देना सनातन का और वैदिक परंपरा का अपमान है। साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान थे, वो चांद बाबा थे या चांद पाटिल, इस पर बहस बड़ी पुरानी है। ये बहस आज तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, लेकिन आप साईं बाबा को उन भगवानों में या उन संत पुरुषों में गिन सकते हैं जिनके दरबार में हिंदू और मुसलमान दोनों पहुंचते हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री आजकल विवादों की वजह से ज्यादा जाने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने संत तुकाराम पर एक बयान दिया था जिस पर उन्हें बाद में सफाई देनी पड़ी। उन्होंने जी न्यूज पर ही माफी मांग ली, लेकिन इस बार साईं बाबा को चैलेंज करने पर उनकी जो घेराबंदी हो रही है वो उन्हें एकदम अलग थलग कर रही है। शिरडी ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मुंबई के थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। धीरेन्द्र शास्त्री के लिए बुरी खबर यह है कि साईं के अपमान पर शिवसेना, कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के नेता भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सनातन के नाम पर जिस तरह का सपोर्ट धीरेन्द्र शास्त्री पिछले दिनों जुटा रहे थे वो साईं बाबा के नाम पर उन्हें नहीं मिल रहा। तो आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या क्या कहा और उस पर उनके विरोधियों ने क्या टिप्पणी करी। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सबको डर है कि आगामी 4-5 साल में सबके दुश्मनों को फैल देंगे। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। अब आपने कहा कि हिंदू धर्म से पूजा होती है, वैदिक धर्म से पूजा होती है, तो देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। साईं बाबा के ऊपर ऐसे वक्तव्य करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर बात है। सरकार ने अभी ये महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। Sai Baba has huge followers not just in India but across the world. So this statement needs to be condemned. You know. भगवान राम कृष्ण को हम जानते हैं, भगवान शिव भगवान है, हनुमान जी देवता है हमारे हैं। हम किसी मुसलमान को भगवान नहीं बनाते हैं। ऐसे शब्द कहने के लिए एक इंसान को शायद काना था उनकी दिमागी हालत और काना था उनकी नीयत साफ नहीं दिखती है। वो एक फकीर है और एक मुस्लिम फकीर है, तो हिंदुओं के मंदिरों में उनकी मूर्ति की क्या आवश्यकता है? ये बाबा लोगों का ज़्यादा मत सुनो आप। ये भोंदू बाबा है, भोंदू बाबा, इसका ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप जो शेड्यूल यूज़ करते हो जो लोगों के बारे में, वो कितने लोगों को ठेस पहुंचाता है। ऐसे व्यक्ति में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा क्या वो नया है तो वो पुराना, लेकिन आज तक ये विवाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। समय समय पर यह बात उठी है कि सनातन में साईं बाबा कहीं नहीं है, और इस पर भी बहस चली है कि साईं बाबा का असली नाम चांद बाबा था या चांद पाटिल। लेकिन सवाल ये है, मामला आस्था का है। भाई धीरेन्द्र शास्त्री से जो लोग जुड़े हैं वो आस्था से जुड़े हैं, और साईं बाबा से जो जुड़े हैं वो भी आस्था से जुड़े हैं। तो ये बहस कितनी जायज है, इसी पर बात करेंगे। किशोर तिवारी जी नेता शिवसेना के हमारे साथ है, साध्वी शिवानी दुर्गा हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ हैं। संजय साइना जी मेंबर है
है साईं बाबा कमेटी के, वो हमारे साथ हैं। मेरे साथ महंत नवल किशोर दास जी जो कि महामंडलेश्वर हैं, हिंदू धर्म गुरु है। महंत जी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन शुरुआत मैं सबसे पहले संजय साईनाथ के साथ करना चाहूंगा। संजय जी मुझे बताइए, ये विवाद तो कई बार हुआ है और हमने इस पर कई बार भी चर्चा करी है, तो क्या इस विवाद का पटाक्षेप नहीं हो जाना चाहिए? देखिए दीपक जी, साईं बाबा को तो मैं तो कई सालों से देख रहा हूं। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने आरोप लगाया, बहुत सारे ऐसे संत हैं हिंदुस्तान में जो इस तरीके की अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। तो हमारा देश तो साधु संत फकीरों का है, यहाँ तो कंकर कंकर शंकर है। और साईं बाबा ने कब कहा कि मैं भगवान हूं? साईं बाबा ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। वो तो लोग गुरु मानते हैं, इसलिए वो भगवान के दर्जे में रखते हैं उनको, और उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। ये चर्चा में रहने के लिए इस तरीके के अनाप शनाप बयान दिए जा रहे हैं। बहरहाल ये जो बच्चा पर्ची निकालता है धीरेन्द्र शास्त्री, सम्मान के साथ देखिए, भगवान उनसे भी लोग आस्था से जुड़े हैं, साईं बाबा भी आस्था से, तो हम किसी का अपमान न करें। मेरा सभी पैनलिस्ट से ये निवेदन है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। मैं धीरेन्द्र शास्त्री को कहना चाहता हूं कि तुम पर्ची निकालते हो, तुम इतने ज्यादा बड़े पुरोधा हो सनातन संस्कृति के, धर्म के, संतों की परंपरा को नहीं समझते हो। तुकाराम के ऊपर बयान देते हैं आप साईं बाबा के ऊपर बयान देते हैं। आप अपनी कथाएं कश्मीर में जाके करिए ना, केरल में जाके करिए, बंगाल जल रहा है बंगाल में करिए, आपकी औकात पता चलेगी। साधु संतों के बारे में, महापुरुषों के बारे में इस तरीके की वाणी कहना, इस तरीके की बात करना, ये शोभनीय नहीं है। ये हिंदू संस्कृति के अंतर्गत ये सब चीजें नहीं है। नहीं, लेकिन उन्होंने माना है कि हाँ भाई पीर है, फकीर है, सब कुछ है। उन्होंने ये नहीं कहा, उनका कोई असम्मान नहीं किया। उनका कहना है वो पीर है, फकीर है, मैं ये मान सकता हूं, लेकिन हिंदू देवता नहीं है। इसमें क्या गलत है संजय साईनाथ भाई? देखिए, भगवान तो साईं बाबा ने खुद नहीं कहा कि भगवान, लेकिन जब किसी भी संत के बारे में, किसी भी पीर फकीर पैगंबर के बारे में इस तरह की बात करते हैं कि शेर का खाल पहन के कोई गिदड़ शेर नहीं बन सकता, ये कहाँ की भाषा है? ये कोई संतों की भाषा है क्या? ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। वैलिड पॉइंट उठाया आपने, मैं जवाब ले लेता हूं। सीधे महंत जी के पास चलता हूं। महंत जी क्या कहेंगे? ये बहस तो बहुत पुरानी है और अभी जो नई बहस छिड़ी है, क्या मानते हैं आप? संजय साईनाथ जी की बात से सहमत है? हाँ दीपक जी, हम लोग पहले कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा, हमारी साधना शास्त्र सम्मत हो। हम वैसे सभी हमारी जो दृष्टि है, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये तत् सर्वत्र हम परमात्मा का दर्शन करते हैं, हमारी परंपरा है। परंतु मैं फिर भी कहूँगा हमारी साधना शास्त्र सम्मत होना चाहिए। मैं संजय जी से निवेदन करूँगा, कोई वेद से लेकर के किसी भी ग्रंथ में साईं बाबा जी को कोई महापुरुष देवता के रूप में हमारे यहाँ उल्लेखित नहीं किया गया है। हाँ, अनेक महापुरुष हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने समाज को दिशा प्रदान की है, उसमें एक साईं बाबा हो सकते हैं, परंतु भगवान है ये बात पहले कभी समाज ने नहीं मानी, आज भी समाज नहीं मान रहा है और नहीं मानना चाहिए। किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना जा सकता। हाँ, एक आदर्श हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, किसी की श्रद्धा उनके प्रति हो सकती है, परंतु मैं फिर कहूँगा वो भगवान नहीं थे। ये उन्होंने कहा नहीं कहा अलग विषय है, परंतु लोग आज भगवान के रूप में मान रहे हैं जो सनातन परंपरा के विपरीत है। मैं किसी व्यक्ति के विपरीत नहीं हूँ, परंतु परंपरा का क्षरण हो तो मुझे लगता है हमें बोलना चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। पहले जगतगुरु शंकराचार्य जी ने भी कही थी और कई बार दीपक जी हमारा आपकी बड़ी चर्चा हुई है। मैं विनम्रता से प्रार्थना करूँगा सभी सनातन परंपराओं को मानने वाले लोगों से, किसी भी ऐसे व्यक्ति को भगवान नहीं बनाना चाहिए। कोई बना रहे, वो गुरु हो सकता है, संत हो सकता है, महनीय व्यक्ति हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान के रूप में साईं बाबा की पूजा नहीं होना चाहिए। एक आदर्श के रूप में, एक पीर के रूप में, फकीर के रूप में कोई करे, करना चाहे करे, पर मैं तो कहता हूँ क्यों करे? भगवान की कमी है कि भगवान इतने अवतार हुए, उनकी पूजा क्यों नहीं करते आप? एक ऐसे व्यक्ति को भगवान बनाना, किसी भी व्यक्ति को भगवान नहीं, वहाँ भगवान का भक्त कोई हो सकता है। इसलिए मैं फिर विनम्रता से प्रार्थना करूंगा कि साईं बाबा फकीर हो सकते हैं, संत हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, भगवान नहीं, देवता नहीं।
नहीं तो कोई बता दे, किसी भी शास्त्र में उनका उल्लेख हो, जवाब दे दे। ठीक है किशोर तिवारी जी, आप तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपने मुझे खुद बताया आप संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, सनातन को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। साईं बाबा कहाँ है हिंदू धर्म शास्त्र में, यह सवाल उठाया है महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी ने, आप क्या कहेंगे? मैं शिवानी दुर्गा और महामंडलेश्वर दोनों को प्रणाम करते हुए एक बात मैं बताता हूं कि सनातन धर्म के अंदर तो देखो, सनातन धर्म 7,500 साल पुराना है और वेदों का भी है। तो अभी अगर मेथोडोलॉजिकली जो चीजें आती है, तो जैसे आज भगवान महावीर का है, तो महावीर भी ईसा पूर्व 620 में साल पहले ही हुए थे। तो मैं अभी बता रहा हूँ, उनको भी भगवान ही कहा जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो 200 साल पुराना जो इतिहास है उसके अंदर एक बाबा के रूप में ही साईं बाबा को माना गया। लेकिन लोगों का एक प्लासिबो इफेक्ट है, ये क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी है जिस पर हमारे बागेश्वर पंडित धर्मशास्त्री भी काम करते हैं। तो लोगों का उसमें श्रद्धा है, और श्रद्धा और सबूरी है तो लोग पूजा करते हैं। अब लोग तो पानी की पूजा करते हैं, यहाँ सबकी करते हैं, क्योंकि एक प्लेसिबो इफेक्ट है कि इसमें भगवान है, ये सोचकर उनको सब मिलता है, तो श्रद्धा तो बढ़ती जाती है। हर धर्म के लोग वहां पर जाते हैं और करते हैं। तो देखो, धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर जी को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, उनके भी श्रद्धालु है। लेकिन ये विवादित बयानबाजी क्यों करते हैं? कुछ भी, जैसे नागपुर, बम्बई में आए, नागपुर के अंदर आए, तो उन्होंने चमत्कारों का ऐसा पूरा खेल कर दिया था, फिर एक विवाद निकल के आया। ये सब टाला जा सकता है। उनके दरबार अच्छे चल रहे हैं, उनको मानने वाला वर्ग बढ़ रहा है, उनसे लोगों का फायदा हो रहा है। लेकिन शिरडी के साईं बाबा आज है नहीं, और उनको मानने वाला समाज है, जिनको पूजने वाले लोग हैं, वहां पर आरती होती है, काकड़ आरती से लेके हर प्रकार की आरती होती है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि गजानन महाराज जो शेगांव के ना महंत जी ने जो सवाल उठाया वो मैं आपके सामने फिर रखता हूं, आपने अपनी बात कह दी। मुझे बताइए, क्या सनातन में कहीं साईं बाबा का उल्लेख है? मैं सिर्फ इतना सवाल महंत जी ने उठाया था जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जवाब दे दीजिए ना दो टूक। नहीं, देखो, मैं सनातन धर्म का और दर्शन शास्त्र का मानने वाला हूँ। मुझे जो वेदों में विश्वास रखते, उसके अंदर जो वेदों के अंदर उल्लेख है उसमें साईं बाबा का उल्लेख नहीं है। साईं बाबा का उल्लेख तो अभी आएगा इतिहास में, आगे जब इतिहास नए से लिखा जाएगा तो लिखेंगे। अरे तुम 2500 साल का उल्लेख नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध को भी लोग मानते थे। जो लोग वेद में विश्वास नहीं करते थे, ऐसे लोगों ने अपने जो नास्तिक धर्म लाए, तो उनको मानने वाला एक आस्तिक वर्ग है जो अपना खुद का धर्म बना लेगा। ऐसे तो भगवान ओशो भी भगवान ही कहते थे, और उनका जब दर्शन देखते हैं तो लगता है कि ये आदमी इतना कैसा विद्वान था कि जिसने सारे दुनिया का दर्शन जान लिया था। तो अपनी अपनी श्रद्धा है, दूसरों के श्रद्धा को ठेस पहुंचाने का अधिकार धीरेन्द्र शास्त्री को किसने दिया नहीं है। और महंत जी, आप भी ऐसे आह्वान नहीं करना चाहिए ना, जो पूजा करते उनको करने देना चाहिए। अब आप उनके आस्थाओं पे क्यों अतिक्रमण कर रहे हो? आपका ठीक है, महंत जी, चूंकि आपका नाम लिया है, मैं आदरणीय साध्वी जी के पास जाऊंगा। महंत जी, आप बताइए। किशोर जी कह रहे हैं कि भाई करने दीजिए पूजा। मैं तिवारी जी से बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करूंगा। मैं कभी सीढ़ी गया नहीं, जाने का कोई विचार भी नहीं है। मैंने सुना है कि उनके समाधि पर फातिया पढ़ा जाता है, मुझे नहीं पता सही है कि गलत है। एक तीसरा, माननीय तिवारी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि समाज जो कुछ कर रहा है करने दें। हमें साधु हूँ, सनातनी हूँ, इसलिए समाज के आगे बात रखना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं किसी को रोकने नहीं जाऊंगा, ये मेरा अधिकार भी नहीं है। हर व्यक्ति को अधिकार है कि अपने ढंग से उपासना करे, मैं किसी को रोकने तो नहीं जाऊंगा, पर आग्रह पूर्वक साधु होने के नाते जरूर कहूंगा कि हमारी उपासना शास्त्र सम्मत हो। मैं किसी का अपमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना कह रहा हूं कि हमारी आस्था शास्त्र सम्मत हो। ठीक है, संजय सायना जी बताइए, क्या उनकी जो पूजा की जा रही है वो शास्त्र सम्मत है? क्या वो सनातन सम्मत है? ये सवाल उठाया महंत जी ने, जवाब दीजिए। बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। और मैं आपको बताऊं
कि शिव मानस कहता है कि आत्मा त्वम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थित। तो जो हमारे अंदर आत्मा है यही शिव है। ये क्या लोगों को ज्ञान देते हैं? ये लोगों को अंधकार में रखते हैं और अंधविश्वास फैलाते हैं। यहां तो लोग निरी पढ़े लिखे लोग नहीं, लोगों को रोजगार का अभाव, लोगों को इतनी शिक्षा नहीं, जनता को इतनी शिक्षा नहीं। क्या आपने देखा है कि कोई बुद्धिमान पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता हो ऐसे लोगों के सामने? संजय जी, ये तो समाज को बदलाने का दिल्ली वाले साईं बाबा के ट्रस्ट से निकलकर मुझे लग रहा बेरोजगारी महंगाई की तरफ जा रहे हैं। चुनाव तो नहीं लड़ना है क्या? मैं बेरोजगारी मैं बेरोजगारी आप ही बोल रहे बेरोजगारी। अब साईं बाबा का बेरोजगारी से क्या लेना देना भाई? साईं बाबा तो करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। मैं वहां तो रोजगार चल रहा है। तो निश्चित तौर पे करोड़ों लोगों की बातों को सुनते हैं। ऐसा नहीं, इन्होंने कहा फातिहा पढ़ी जाती है। बिल्कुल फातिहा नहीं पढ़ी जाती है। और मैं एक बात और बताता हूं, हमारे देश को जल्दी ही धर्म की जरूरत नहीं, अध्यात्म की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मुल्क होना चाहिए कि जो अध्यात्म में विश्वास करे। और ये अध्यात्म कहां से निकलता है मेरे भाई? संजय साईनाथ बताइए ना, ये अध्यात्म कहां से निकलता है? नहीं, धर्म तो अपना धर्म कोई फैक्ट्री है जिससे अध्यात्म पैदा होता है। मैं हिंदू हूँ, हमारी परंपरा हिंदू है। हाँ। कोई मुसलमान अगर साईं बाबा के मंदिर में जाएगा वो अपने तरीके से दुआ करेगा, कोई सिख जाएगा। अरे नहीं, छोड़िए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करें। मैं तो सवाल उठा ही नहीं रहा। मैंने बाबा बागेश्वर पे भी सवाल उठाया, मैंने आप लोगों पर भी सवाल उठाया। मुझे सिर्फ ये बताइए, ये अध्यात्म, आपने कहा कि धर्म की जरूरत नहीं, आध्यात्मिक बढ़ेगी, ये आध्यात्मिक कोई फैक्ट्री लगेगी क्या? ये आप लगवाने वाले हैं? देखिए, व्यक्तिगत तौर पे धार्मिक हो, लेकिन एक देश को आध्यात्मिक होना पड़ेगा। उसको मेरे भाई, तो अध्यात्म आता कहां से? कोई फैक्ट्री से निकलता है अध्यात्म? आप क्या सीरिया बनाना चाहते हैं? बताइए ना। आप क्या अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं? दुनिया की आबादी में 25% मुसलमानों का हिस्सा है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्यों नहीं भाई मिलकर रह सकते हैं? किसने कहा नहीं मिलकर रह रहे मेरे भाई? अगर हमने कहा आपत्ति की है? आप साईं बाबा को कौन मुसलमान मानता है? साईं बाबा को मुसलमान, साईं बाबा को कोई मुसलमान नहीं मानता। तो हम नहीं, उसके कोई मुसलमान नहीं मानता। लेकिन हम अपनी हिंदू पद्धति से उनकी पूजा करते रहेंगे। उन्होंने खुद कहा। ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। धर्म नहीं, अध्यात्म की तरफ बनना पड़ेगा। तो संजय साईनाथ कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं अध्यात्म निकालने की? बता दीजिए ना संजय जी। नहीं, वो आप लगाइए। वो ना, मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम सवाल पूछना है और मैं अच्छे से कर लेता हूँ। नहीं, आप सुनिए, देश के चिरकुटो बाबा को लाइए, इंटरव्यू कीजिए। ना, माफ कीजिएगा संजय साईनाथ जी, माफ कीजिए, लेकिन इस देश को आध्यात्म की जरूरत है। भाषा की मर्यादा रखें। किसको चिरकुट बोल रहे हैं आप? किसको चिरकुट बोल रहे हैं आप? किसे चिरकुट बोल रहे हैं? नहीं, वन सेकंड, जो साईं बाबा को गाली देते हैं, उनको चिरकुट बोल रहे हैं। को बुलाकर यहाँ पर गाली तो किसी ने दी नहीं। आप किसने गाली दी? नहीं संजय जी, आप किसी के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। आपको माफी मांगनी होगी संजय जी, आपको माफी मांगनी होगी। दूसरों को मर्यादा सिखा रहे हैं। सुनिए, साईं बाबा के बारे किसने गाली दी है? दूसरों को मर्यादा सिखा रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाते हैं। आप लोग क्या करते हैं मुझे बताइए? यही अध्यात्म का। आप लोग क्या करते हैं? दीपक जी, यही अध्यात्म का कि अंधविश्वास फैलाते हैं ऐसे बाबा लोग। आप क्या करते हैं? कौन सी समस्या की समाधान हो रही है आपकी पर्ची से? आपकी पर्ची से कौन सी समस्या की समाधान? कौन से देश की समस्या? कौन से देश की समस्या समझा रहे हैं? साईं बाबा के यहाँ पर आकर कौन से समाधान हो रहा है? पर्ची निकाल के कौन से साईं बाबा के कौन से देश की समस्या की समाधान कर रहे हैं? पर्ची निकाल के आप भीड़ लगा के कौन सी समस्या का समाधान कर रहे हैं? अरे साईं बाबा ने तो खत्म हो रही है। साईं बाबा ने तो सत्य प्रेम करुणा का, साईं बाबा ने सत्य प्रेम करुणा की परिभाषा सिखाई है। आपने पर्ची निकाल के भीड़ लगा के कौन से देश की समस्या का समाधान? आपको नहीं बोल रहे वो प्रेम और करुणा की भाषा। अपने पीछे आपने साईनाथ। अच्छा, एक मिनट साथी जी, एक मिनट। संजय साईनाथ जी, जिस शब्द का इस्तेमाल किया वापस लीजिए आप प्लीज। चिरकुट किसे बोलते हैं आप? देखिए, सुनिए दीपक जी, मैं देखिए, साईं बाबा के बारे में जो अनाप शनाप कहेगा वो ऐसा ही सुनेगा। हम अभी किसी ने यहाँ पे किसी को कुछ कहा? इस पैनल पे किसी ने कुछ कहा? यहाँ पर आप महापुरुष नहीं हैं। पैनल को चिरकुट कहा? आपने पैनल को कहा संजय साईनाथ जी? महंत जी बोल रहे थे, तब
भी आपने बोला, आपने बोला महंत जी जब बात कर रहे थे तब भी आपने अभद्रता की। आपने ये कहा कि अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसे बाबा लोग क्यों बुलाया जाता है? आप जैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, कोई अधिकार नहीं है आप जैसे लोगों को पैनल पर आकर बैठने का, जो दूसरों को कौन सी समस्या का समाधान कर रहे हैं? जैसे लोग अंधविश्वास साईं बाबा के नाम पर आप लोग अंधविश्वास चला रहे हैं, साईं बाबा के नाम पर आप लोग अंधविश्वास चला रहे हैं। संजय साइना जी, आपके शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं था, मैं आपत्ति करता हूँ उस पर, मैं आपत्ति करता हूँ। और आप प्लीज आगे से आप इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप दो महंत, एक महामंडलेश्वर है, साध्वी शिवानी दुर्गा जी पढ़ी लिखी हैं, PhD किया हुआ है। संजय साइना जी, मैं सबको जानता हूँ, अब मेरा मुंह ना खुलवाइए संजय साइना जी, इसलिए बेहतर है कि आप बोलिए कि आपने गलती से वो शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, बोल दीजिए। आप ही बड़े बनेंगे, मैं नहीं। देखिए दीपक जी, सुनिए दीपक जी, मैं आपको बताता हूं, कोई भी साधु देश का, कोई भी संत अपने आचरण में रहे, किसी महापुरुष को, किसी अरे संजय साइना आचरण सिखाएगा क्या? श्रद्धा है, मानते हैं, इस तरीके के शब्द ना बोले, इस तरह के कोई शब्द ना बोले। बताइए ना, प्रतिकार करना हमें भी आता है, हमें भी प्रतिकार करना आता है, हम भी प्रतिकार कर सकते हैं, हम भी प्रतिकार कर सकते हैं। क्या मतलब है जी आपका साईं बाबा से? क्या मतलब है? आप साईं बाबा को नहीं मानते हैं, क्या मतलब है आप साईं बाबा के बारे में उल्टा बोलने का? क्या मतलब है साईं बाबा के बारे में उल्टा बोलने का? आप क्यों साईं बाबा को बार बार आप क्यों साईं बाबा को नहीं देते? मैं इस स्टेटमेंट का समर्थन संजय साइना नहीं करता। कोई शब्द गलत नहीं बोला। किशोर तिवारी जी को जोड़ा जाता है, किशोर जी, और उसके बाद साध्वी शिवानी दुर्गा। कुछ भी बोलता है संजय जी 1 मिनट मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं। जैसे संजय जी ने कहा कि जो कुछ कहा है दूसरे के बारे में नहीं बोलना चाहिए, उनको भी आस्था रखने वाले लोग हैं, तो बाबा की भी बहुत प्रसिद्धि हो गई है, आगे चल के बाबा भी बहुत ऊपर जाने वाले हैं, तो उनको भी मानने वाला वर्ग है, अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन अब मुझे बताइए, महामंडलेश्वर और साध्वी शिवानी दुर्गा, मैं बता रहा हूं, माँ शिवानी दुर्गा, आप बताइए, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं होता, ये भगवान नहीं है, मुसलमान वहां पूजा करते तो हिंदू ने जाना नहीं चाहिए, ये सब टाला जा सकता ना? ये सब तुम भी बोलो, ये विवाद उपस्थित करने वाली बातें हैं, लोगों की भावनाएं आहत करने वाली बातें हैं, इसको टाला जा सकता। ठीक है, मैं साध्वी शिवानी दुर्गा जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। साध्वी जी बताइए, संजय साइना जी विचार कर लीजिए, बड़प्पन इसी में होगा कि आप कहें मैंने किसी के लिए पैनल में या किसी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। साध्वी शिवानी दुर्गा जी। हर हर महादेव। मुझे बिना भगवान का नाम बोले मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज बोलना पड़ा क्योंकि उन्होंने सभी के लिए चिरकुट बोल दिया, शब्द सही नहीं है। संजय साईनाथ जी, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत बड़े भक्त भी। माफ कीजिएगा शिवानी जी, मैंने सभी के लिए नहीं बोला, मैंने सभी के लिए नहीं बोला, आपने पैनल के लिए कहा, व्यक्ति के लिए बोला, आपने पैनल के लिए कहा। संजय साईनाथ जी, मैं निकाल कर आपका स्टेटमेंट सुना सकता हूँ, अब आप बहस मत करिए, शिवानी दुर्गा जी को बोलने दीजिए। संजय साईनाथ जी, आप बात सुनिए, धैर्य रखिए। आप एक ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जहां पर आप जैसे लोग जो साईं बाबा को मानते हैं उनकी श्रद्धा है, तो कम से कम उस स्थान का मान रख करके आप बीच में ना बोलें। आप इतना आपने अपने नाम के आगे साईं मत कीजिए ना, आप बात सुनेंगे पहले पूरी का हनन तो मत कीजिए, आप बात पहले पूरी सुनेंगे, बात सुनेंगे। किस प्रकार के भक्त हैं जी, किस प्रकार के भक्त हैं आप भगवान के या बाबा के या किसी फकीर के, किस प्रकार के भक्त हैं कि आपके अंदर धैर्य नहीं है बिल्कुल कि कोई अपनी बात पूरी कर सके। तो मेरा ये कहना है कि आप एक ऐसे संस्थान से आते हैं जिसमें करोड़ों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, आप अपने नाम के आगे भी आपने साईनाथ लगा रखा है, तो मतलब आप उनके कितने अच्छे भक्त हैं ये इससे पता चलता है। लेकिन आपको भी शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। जब आप दूसरे से ये आशा रखते हैं कि सामने वाला शब्दों की मर्यादा रखे, पैनलिस्ट ने तो आपको कुछ कहा नहीं था, महंत जी सिर्फ अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने शब्दों की मर्यादा नहीं लांगी, लेकिन आपने हर बार लांगी। आपने सबको बोल दिया अंधविश्वास फैलाते हैं इनके जैसे बाबा लोग। नहीं, आप पूरी बात बोलने दीजिएगा प्लीज। अंधविश्वास, क्या अंधविश्वास फैलाते हैं हम लोग? हमारा कार्य है, हमारे शास्त्र जो हमें सिखाते हैं, हमारे गुरुओं ने जो हमें सिखाया है, बड़े बुजुर्गों से जो हमने सीखा है, वही परंपरा के अंतर्गत हम अपने शिष्यों को या समाज को वही ज्ञान देते हैं।
तो हम उसमें क्या गलत करते हैं, क्या अंधविश्वास फैलाते हैं? आपके यहाँ पर शिरडी में मैं भी बहुत साल पहले मैं भी गई हूं, क्योंकि मैं मुंबई से हूं, महाराष्ट्र से हूं, मैं भी गई हूं, और मैं भी ये कहती हूं कि मैं साईं बाबा बाबा हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, एक संत हो सकते हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है शास्त्र के अनुसार। अब इसका दूसरा पहलू सुन लीजिए संजय साईनाथ जी, हमारी अपनी, जैसा आपने कहा था कि हर आत्मा जो है शिव का अंश है, बिल्कुल सत्य बात है। अहम ब्रह्मास्मि कहा जाता है वेदों में, हम स्वयं ब्रह्म है ये कहा जाता है, क्योंकि हम क्रिएटर हैं। लेकिन साथ में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सागर की बूंद हो सकते हैं, पूरा सागर नहीं। हम क्योंकि उसी से बने हैं तो इसीलिए हमारे अंदर भी वही गुण विद्यमान है, लेकिन हम वही हो जाएं ये संभव नहीं किसी भी मनुष्य के लिए। साईं बाबा एक फकीर थे, उन्होंने बहुत सारे, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी आज पर्ची निकाल करके लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, एक समय था साईं बाबा भी इसी तरह से बहुत सारी भभूति दे करके लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे। हमारे यहाँ पीर फकीर संत को भगवान का ही दर्जा प्राप्त है, लेकिन वहां पर उनके मंदिर में लिखा है अखिल ब्रह्मांड नायक, जो कि गलत है, वो मान्य नहीं है। क्योंकि अखिल ब्रह्मांड नायक उसे कहा जाता है जिसके बारे में शास्त्र के अंदर वर्णन है, जो स्वयंभू है उसे अखिल ब्रह्मांड नायक कहा जाता है, और साईं बाबा स्वयंभू नहीं थे। ठीक है, मैं आऊंगा संजय साईनाथ जी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं भी पढ़ रहा था श्रद्धा और सबूरी। आपको तो श्रद्धा तो हम सब जानते हैं, फेथ, हमारा भरोसा, हमारी आस्था। सबूरी का मतलब होता है धैर्य, सब्र, धीरज। संजय साईनाथ ने रखा ही नहीं, कुछ भी शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। मैं बात कर रहा हूं बाबा बागेश्वर धाम में ये कहा गया ने ये कहा साईं बाबा के बारे में, और साईं बाबा के बारे में उन्होंने कहा कि वो संत हैं, फकीर हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। ये कितना उचित है, कितना अनुचित है? और क्या उन्होंने कहा कि भाई भेड़िए की खेल खाल में कोई शेर आ जाएगा तो वो शेर नहीं हो जाएगा? क्या उन्होंने साईं बाबा के लिए कहा? क्योंकि दो अलग अलग सेंटेंसेस है, मैं सब पर आऊंगा, लेकिन अभी मैं जिनको फॉलो करता हूँ, मेरे एक एस्ट्रोलॉजर है दीक्षित जी, उन्होंने मुझे लिखकर भेजा है, हमारे जितने भी भगवान मनुष्य रूप में आए हैं उनकी पूरी वंशावली शास्त्र में है। गुरु का भी वर्णन है। शिरडी साईं बाबा के माता पिता और गुरु का नाम क्या है? बताइए संजय साईनाथ जी। मेरे लिए एक सवाल आया है मेरे एक जानने वाले की तरफ से, मैं सीधे जनता का सवाल आपके सामने रखता हूं। देखिए, साईं बाबा एक नाथ परंपरा के संत थे। वो भाऊ साहब भुसारी उनका नाम था, वो महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। लेकिन चूंकि नाथ संप्रदाय में जाति का कोई चलन नहीं है, उसमें जाति प्रथा नहीं है कोई, ऐसा लोगों को ऐसा अनुमान है, या लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है पुराने लोगों ने, कि वो एक ब्राह्मण परिवार से थे और वो बाद में शिरडी आए और अद्वैत के सिद्धांत पे चलते हुए उन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक मानते हुए उन्होंने अपना एक ऐसा वेश रखा, एक टूटी हुई मस्जिद में अपना जीवन पर्यंत धुनी जलाया, वहां पे निवास किया। वो वहां दक्षिणाभिमुखी एक हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, उसकी जीवन पर्यंत पूजा की। जब आपके साथ में बहुत पुरानी बात है, 2015 में विवाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने किया था, बहुत सारे साधु संतों के साथ में गया था शिरडी, उनको आमंत्रित किया हमने, वहां पे दिखाया उनको बताया। लेकिन सवाल यह है दीपक जी कि जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने। ना आपने सवाल का जवाब नहीं दिया भाई। उनकी वंशावली और उनके गुरुजी का नाम बता दीजिए। ये मेरे जो जानने वाले हैं, जो मेरे जिनको मैं मानता हूं, उनका सवाल है, जवाब दीजिए आप इसका। सुनिए, देखिए, उनकी वंशावली के बारे में मुझे इतना ही कोई साधु संत की वंशावली नहीं होती। कैसी कोई संत परंपरा में चला जाता है, कोई ऐसे किसी संत परंपरा में चला जाता है तो वो अपने परिवार को, घर पार को छोड़ करके वो अलग रहता है, वो जीवन पर्यंत ऐसा रहता है। हमारे भी गुरु थे, उनका कोई पता नहीं था कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। पता नहीं था तो गुरु कैसे थे मेरे भाई? हरिद्वार में उनका आश्रम है। चलिए, पता नहीं था संजय साईनाथ जी तो गुरु कैसे थे? दीपक जी सुनिए, आपको अभी पूछ दूं कि आपके दादाजी के पिताजी का क्या नाम है, आप बता देंगे? अरे एक परंपरा, मैं बता रहा हूँ ना, नाथ संप्रदाय से थे वो भाई। मैं कह रहा हूं कि वो नाथ संप्रदाय के सिद्ध संत, उनके कान पट्टे हुए थे, चिमटा था उनके हाथ में, धुनी जलाया उन्होंने जीवन पर्यंत। यही तो पहचान। नवल किशोर दास जी बैठे हुए, आप उनसे सवाल कीजिए। अच्छा, उनके गुरु जी का नाम क्या था? नाथ संप्रदाय में तो परंपरा हुई ना, नाथ संप्रदाय तो परंपरा है, उनके गुरु का नाम क्या था?
यस अभी मुझे अचानक याद नहीं आ रहा है कि उनके गुरु का नाम क्या था, लेकिन कुछ पुस्तक ऐसे हैं शिरडी साईं बाबा संस्थान में जिनका इन सारी चीजों का उल्लेख है कि उनके गुरु कौन थे और वो कहां से आए थे, वो कैसे प्रवास किए, ऐसा उल्लेख है। ऐसा नहीं है कि वो किसी परंपरा से नहीं थे। साईं बाबा, आज ये सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग, साईं बाबा के मानने वाले इतने फॉलोअर हैं, क्या करेंगे आप? ठीक है, चलिए मैंने मानी, आप बार बार सवाल है, इनकी आस्था छोटी नहीं हो सकती। बहुत सारे मानने वाले हैं। शिवानी दुर्गा जी कुछ कह रही है, शिवानी दुर्गा जी, फिर मैं किशोर तिवारी के पास जाऊंगा, बहन जी के पास भी जाऊंगा। देखिए नहीं देखिए मैं सिर्फ यही कह रही हूँ। देखिए बहन जी, आसाराम के भी हैं, संजय जी जोधपुर जेल में हैं, जेल के बाहर बहुत सारे लोगों के आज भी सत्संग करते हैं। ये जो बार बार आप लोग पॉलिटिक्स वाला ये जो स्टेटमेंट है ना, मत दीजिए, अच्छा नहीं लगता एक भक्त के मुंह से ये स्टेटमेंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे। सबके फॉलोवर हो जाते हैं आसाराम जी का, सब अभी आप जानबूझ करके आसाराम जी का नाम लेकर के आए हैं। प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। आसाराम जी के, मैं बता रहा हूँ, आसाराम जी के भी फॉलोवर हैं। प्लीज आप आसाराम को संत मानती है कि नहीं मानती है? मुझे छोड़िए ना, बहुत कर चुके हैं आप आसाराम जी को संत मानती हैं? संजय साइनाथ जी छोड़ दीजिए, बहुत डिबेट कर चुके हैं उस पर। आप उसका उत्तर नहीं दे पाए। मैंने क्यों छोड़ दे? क्यों छोड़ दे? नहीं क्यों छोड़ दे? नहीं क्यों छोड़ दे? सुनिए संजय साईनाथ जी, आप मर्यादाहीन हैं, ये आप परंपराहीन हैं और आप मर्यादाहीन भी है, दिखा दिया आपने बहुत। नहीं आप परंपराहीन, ठीक है, आप परंपरा, आपको मिर्ची लगती है जब कड़वी बात की जाए, तो आप लोगों को ये देखिए ये तो भाषा है, ये भाषा से ही समझ में आ रहा है कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं। आप आसाराम को संत, आप आसाराम को संत मानने को तैयार नहीं। कुछ भी मैंने ये कहा कि आप मुझे क्यों कहिए ना, क्यों नहीं कहेंगे? माइंड योर लैंग्वेज। नहीं संजय साइनाथ जी, मैं आपको किसी महिला से बदतमीजी का अधिकार नहीं दे सकता कि आप डिबेट में बैठे। माफ कीजिएगा संजय साइनाथ जी, ये आपकी आखिरी गलती है, मैं आपको डिबेट से हटा दूंगा। मैं सीधे किशोर तिवारी जी, क्या इस तरह की बातें तो सवाल कर रहा हूँ श्रद्धा और सबूरी बारे मानने वालों को करनी चाहिए? नहीं, एक बात मैं बताता हूँ दीपक चौरसिया जी, यार सैटेलाइट अंतरिक्ष में जाकर सेट हो गया है और वहां से कृपा बरसा रहा है। अब आपको सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी पे पूछ रहे हैं, इनकी वंशावली पूछ रहे हैं। मैं एक बात बोलूं आपको, इस देश में तो लोग सेटल हो गए, लोग पब्लिक से चुने गए, लेकिन अब उनकी मैट्रिक कहाँ से हुए और डिग्री कहाँ से ली, इस पे भी झगड़ा होता है। तो मैं बता रहा हूँ ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि गजानन महाराज का जैसा काम है, वैसे ही साईं बाबा को मानने वाले लोग हैं, हर धर्म के लोग मानते हैं। तो अपना मेन मुद्दा था कि बागेश्वर जी जो है वो अभी अच्छा कर रहे हैं, उनके दरबार में अच्छे लोग भी आते हैं, दरबार से उनको प्रसिद्धि भी बहुत मिली और आपने उनको इंटरनेशनल लीडर बाबा भी बना दिया है। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे विवादित बयान न करे। अब किशोर तिवारी जी, आप भी मेरे शो में बैठते हैं, आपको भी अमेरिका, लंदन, कहाँ लोग पसंद करते हैं। मुझे बोलते हैं किशोर तिवारी जी को शो में लाया करिए, तो आप भी तो इंटरनेशनल हो गए। अरे मैं धन्यवाद दीपक चौरसिया जी, अपना संबंध भी तो 40 साल पुराना हो गया, क्योंकि तुम जब नए आए थे इंदौर से, तब मेरे उधर ही तो स्टोरी करने को आते थे। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं कि विवादित बयान कर लोगों की श्रद्धा को आहत नहीं करना चाहिए। ये माँ दुर्गा भी बता देगी और महंत जी भी बताएंगे, क्योंकि संजय साईनाथ आहत व्यक्ति है, इसलिए वो थोड़े से संयम छोड़ रहे हैं। लेकिन बागेश्वर को चिरकुट वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, या हमको भी क्या को चिरकुट बोलना। हाँ, हम है चिरकुट, लेकिन थोड़े से सभ्य तो है। किशोर तिवारी जी, आप ना आप हास्य और विनोद बड़ा अच्छा जोड़ते हैं डिबेट में, मुझे बड़ा मजा आता है आपके साथ डिबेट करके। मैं सीधे महंत जी के पास चलता हूं। महंत जी, चले संजय साईनाथ जी, रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा गुस्सा ठंडा करिए, गिलास पानी पीजिए, श्रद्धा रखिए साईनाथ में, सबूरी रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। आप साईं बाबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, उनके भक्त करोड़ों, उनमें भी शक्ति है। लेकिन मैं महंत जी आपसे जानना चाहता हूं, टेक्निकली आपने भले से सही बोला, टेक्निकली बाबा बागेश्वर ने भी सही बोला, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था तो साईं बाबा से जुड़ी है ना। उसी तरह लाखों करोड़ों लोगों की आस्था बाबा बागेश्वर से भी जुड़ी है, लाखों फॉलोअर्स आपके भी होंगे। तो भाई साईं बाबा के लोगों की आस्था अलग,
मेरी आस्था अलग, मेरी आस्था तुम्हारी आस्था से बड़ी कैसे? वो एक ऐड आता है ना, मेरी साड़ी तुम्हारी साड़ी से सफेद कैसे? आस्था को मैं इससे नहीं जोड़ता हूं, लेकिन ये तो इसी तरह से लग रहा है। दीपक जी, मैंने किसी की श्रद्धा के प्रति हीन भावना व्यक्त नहीं की है। मैंने केवल इतना कहा है, और मेरा एक कर्तव्य है कहना, कि प्रत्येक सनातन परंपरा को मानने वाला व्यक्ति हो या जिस परंपरा को मानने वाला हो, उसकी आस्था उसके धर्म जो धर्म ग्रंथ हैं उससे सहमत हो। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कहता रहूंगा, एक साधु होने के नाते मेरा कर्तव्य है समाज को जो कुछ मैं जानता हूं थोड़ा बहुत बताऊं, कि हमारी आस्था हर व्यक्ति में नहीं हो, बाद में पछताना पड़ता है। कोई साधु भी है तो भगवान नहीं हो सकता हो, चाहे किसी के लाखों फॉलोवर हो गए तो भगवान हो जाएगा क्या? भगवान है भैया, आराध्य है। हाँ, कोई सद्मार्ग की प्रेरणा देता है, कोई अच्छी बात बताता है, उसके प्रति श्रद्धा रखो, मना नहीं है, उसका सम्मान करो, मना नहीं है, परंतु उसको आप आराध्य मान लेंगे, इष्ट मान लेंगे तो उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं, उसको धर्म नहीं कह सकते। मैं कोशिश कर रहा हूं। भूतों को गीता में क्या है? भूत को पूजने वाला भूत पे प्राप्त होता है, देवता को पूजने वाला देवता को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त पूजा करने वाला भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हम सब भगवत प्राप्ति की ओर चलें, इसलिए इष्ट के रूप में भगवान होना चाहिए। किसी व्यक्ति की पूजा करना सनातन में उचित नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाँ, माता पिता गुरु की पूजा आप कर सकते हैं, पर भगवान के रूप में नहीं, मार्गदर्शक के रूप में, आराध्य के रूप में नहीं, आदर्श के रूप में करिए। कौन मना कर रहा है? ठीक है, ठीक है, मैं यहां से आगे बढ़ता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं संजय सायना जी, बताइए बात, मुझे बताइए कि ठीक है, मैं मानता हूं, मैंने आप सही लॉजिकल सवाल है कि भाई आपकी आस्था, लेकिन आप उस आस्था के नाम पर, आपकी जो आस्था साईं बाबा से जुड़ी है, जिन्होंने श्रद्धा और सबूरी का संदेश दिया, जिन्होंने मतलब अपने विरोधियों को भी उन्होंने आलिंगन से स्वीकारा, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है उनके बारे में, ये गलत तो नहीं कहा संजय सायना जी? देखिए, नवल किशोर दास जी ने अभी जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि आप एक साधु में, संत में, फकीर में उस स्वरूप को देखिए। लेकिन वो तो खुद ही, साईं बाबा तो खुद ही कहते थे कि सबका मालिक एक। वो तो उन्होंने कहा कि मैं मालिक, ऐसा तो बोला नहीं, उन्होंने बोला सबका मालिक एक। तो नवल किशोर दास जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी में अपने माता पिता को लोग भगवान मानते हैं, और यहां गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। तो गुरु में तो ईश्वर का अंश होता है। आप भगवान, आखिर भगवान को तो हम साक्षात तौर पे तो देख नहीं पा रहे हैं। कहीं हमको जहां दीक्षा मिलती है, जहां हमारी समझ बढ़ती है, जहां हमें सुकून मिलता है, हम उसको ईश्वर मानते हैं, हमारी श्रद्धा रहती है उसमें। लेकिन लोगों की श्रद्धा को चोट, आज बागेश्वर धाम के जो अनुयायी हैं, मैंने कैसे आपको कहा, थोड़ा सा आप लोग तुरंत बौखला गए, वैसे ही हमारे साथ भी है। आप मत कहिए, हम कहा कह रहे हैं कि आप साईं बाबा का सवाल ही मत लीजिए ना। आप साईं बाबा के बारे में तो आप ये कहिए कि आपको मानना है आप मानिए, आपको जैसे मानना है वैसे मानिए, कोई बंदिश है क्या? नहीं। लेकिन आप इस तरीके से जो बात कहते हैं कि शेर का खाल पहन के गीदड़ खेल शेर का। मैंने नवल किशोर दास जी के साथ 100 डिबेट किए हैं, नवल किशोर दास जी के साथ हमारे संबंध कहीं खराब थोड़े ना हुए। हम आज भी महात्मा मानते हैं, सिद्ध संत पुरुष मानते हैं उनको। मैं प्रणाम करता हूं, मैं नहीं सिद्ध नहीं, जब मिलते हैं हमसे मैं चरण छूता हूं इनके बड़े भाई की तरह। दीपक जी, लेकिन यही बात है कि आदमी जब इस संसार में आया है, जन्म मृत्यु के रहस्यों को समझता है, तो वो सदाचार में रहेगा। वो अपने मरना है कि नहीं मरना है सबको, आप ये बताइए, क्या अमर होके आए हैं सब लोग? अच्छा, मुझे एक बात बताइए ना, आपने धर्म की नहीं अध्यात्म की जरूरत है, तो मुझे संजय सायना जी ये बताइए, अध्यात्म मिलता कहां से? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अध्यात्म सारे धर्मों से, देखिए आपके चैनल पे जाने के हमारे घर से 25 रास्ते हैं। कितने मुसलमान कोई कहीं से रास्ता लेता है, कोई कहीं से रास्ता लेता है, कोई कहीं से रास्ता। सुनिए, मुसलमान कौन है आप बताइए? आप कह रहे हैं कि हम घर वापसी कराएंगे। आप ये भी कहिए कि बेटी रोटी का संबंध रखेंगे हम। आप घर वापस आइए, हम आपसे बेटी रोटी का संबंध रखेंगे। हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ रहेंगे। आप जब ये बात कहते हैं घर वापसी कीजिए, तो मुसलमान कौन है? अरे मुसलमान तो अभी जो घर वापसी आ रहे हैं सब प्रकार के समस्या। संजय सायना जी एक काम करिए, चलिए मैं आपको बोलता हूँ, चलिए मैं आपको बोलता हूँ, संजय सायना जी एक काम करिए, आज आप अगर साईं के असली अनुयायी है तो आप घोषणा कर दीजिए कि भाई मैं भी जो बाकी धर्म स्थल है, जैसे मैं उनको भगवान बनाकर मंदिर में पूज रहा हूँ, दूसरे धर्म के स्थलों में भी मैं साईं बाबा की मूर्ति लगवाऊंगा, इतना बोल दीजिए आज आप। पर साईं बाबा मुसलमान थे, सब जानते हैं, बाद में उनके जीवन परिचय बदला गया, मैंने तो यहाँ तक सुना है। अब कितना साईं बाबा के मैं ये कह रहा हूं,
पूरी दुनिया साईं बाबा के वचनों को आत्मसात करे। तो मैं तो उसको डिस्प्यूट कर ही नहीं रहा हूं ना। आप जिन बातों को नहीं समझते उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है। साईं बाबा ने अच्छा अगर शास्त्र के मार्ग पर चले सके, कोई भी साधु संत महापुरुष, कोई भी साधु संत महापुरुष अगर अच्छी बात कहता है, लोग तो यहाँ हिंदू शिक्षा मंत्री तक रामायण के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, रामायण के ऊपर जाने क्या क्या कह रहे हैं। हम तो रामायण की पूजा करते हैं। वो अयोग्य लोग हैं। तो सवाल तो ये है कि शिक्षा आप कैसे अयोग्य लोग, देखिए मैं उसकी योग्यता कैसे बढ़ाइएगा, आप उसके बारे में तो चर्चा कीजिएगा। संजय साइना जी, अब उस डिबेट में मत जाइए ना, जो आपका फोटो नहीं है छोड़ दीजिए। उनसे बात करेंगे, उनके साथ बैठाएंगे। ठीक है, किशोर तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं। किशोर तिवारी ये लगवा पाएंगे जो कह रहे हैं कि इस धर्म के लोग भी मानते हैं, उस धर्म के कोई बात नहीं। चलिए गिरजाघर में जाके आप साईं बाबा की मूर्ति लगवा देंगे, लगवा दीजिए कहीं पे भी भारत में, क्या दिक्कत है? मंदिर आप बनवा सकते हैं, गिरजाघर में भी साईं बाबा को लगवा दीजिए। संजय साइना जी घोषणा कर दीजिए आज। ये बता रहा हूं आपको, आप ईसा मसीह को मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ ना में बताइए। मैं मानता हूं, सबको मानता हूं। आप अनादर तो नहीं करेंगे ना? नहीं, मैं नहीं करूंगा। वैसे ही अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, सनातन परंपरा देश के इस दुनिया के मैं कह रहा हूं कि आप इतना बोल रहे हैं ना, रोटी बेटी फलाना ये वो, मैं कह रहा हूँ गिरजाघर में साईं बाबा की मूर्ति रख के दिखा दे संजय साईनाथ, बस। मैं कह, अरे मस्जिद में दिखा दे, क्यों जाऊं गिरजाघर में? मस्जिद में दिखा दे, सब लोग गिरजाघर वाले रखे, क्या बयान दे रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम मस्जिद वाले रखे, स्वागत है दीपक जी। एक मस्जिद में मस्जिद वाले रखे, एक मस्जिद में मूर्ति लगा दे, एक मस्जिद में मस्जिद वाले आए, एक मस्जिद में मूर्ति लगा दे। हम कह रहे मस्जिद वाले आए, हमसे मूर्ति लगाएंगे ही नहीं। हो ये तो हिंदू है, लगता है वो नहीं लगाएंगे। किशोर तिवारी जी वो नहीं लगाएंगे। अच्छा, मैं नवल किशोर मैं आपको क्यों कहूं कि आप नमाज पढ़िए? मैं आपको कह सकता हूं क्या कि नमाज पढ़िए? तो वैसे मुसलमानों आप कहोगे तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। आप मूर्ति कोई कहेगा तब भी नहीं पढ़ूंगा। मैं ये काम क्यों करूं? विश्वास किशोर तिवारी जी हो गया, संजय साइनाथ हो गया। रोकूंगा भी उस गली में मत जाइए जिसका दरवाजा संजय साइनाथ आप मत नहीं जानते। उस गली का दरवाजा मत खटखटाइए जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। किशोर तिवारी चालीसा पढ़ूंगा भाई, मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। मैं ज्यादा जानता हूं। मैं महंत जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। जब अखंड ब्रह्मांड की कल्पना की जाती है, कण कण में प्रभु का निवास कहा जाता है, अहम ब्रह्मांडी कहा जाता है, ऐसे वक्त तुम ऐसे ऑब्जेक्शन क्यों लेते हो? जब हर कण में प्रभु का निवास है तो आप एक तरफ आप है ना मैं वेदांत पे जा रहा हूं, मैं क्वांटम फिजिक्स पे जा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात और दीपक चौरसिया जी आपको ऐड करूंगा। मैं दुबई में वहां के मंदिर में गया तो सब भगवान थे और मुझे वहां पर साईं बाबा की भी मूर्ति दिखी। तो ऐसा नहीं है, साईं बाबा का कुछ रैंक थोड़ा ज्यादा हो गया श्रद्धालुओं का, और श्रद्धालु उनको अपने भगवान मानते हैं। तो अब महंत जी कहते कि उसको भगवान ना मानो, ये ना मानो, वो ना मानो, लेकिन मुद्दा यही है कि बागेश्वर के जो बाबा है हमारे पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी, धर्मेंद्र नहीं भाई, आप अपने टाइम के हीरो में चले जाते किशोर जी, आप अपने टाइम के हीरो में चले जाते हैं, तुरंत धर्मेंद्र बोल दिया आपने। अरे नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं एक बोलना चाहता हूं कि अच्छा चल रहा है उनका, वो भी अपनी बात रखते हैं, उनको फॉलो भी लोग कर रहे हैं, राजनेता भी उनके बहुत करीब है, तो ऐसे विवादित बयान क्यों करना? नहीं तो संजय साइनाथ का कोई झगड़ा थोड़ी था बाबा से। बाबा ने खींच के लेके आ गए कि तुकाराम को उनकी पत्नी मारती थी तो ये गीदड़ के खाल में शेर नहीं बनता। अरे आप क्यों बोल रहे हो? कौन बाबा, कौन भगवान है, कौन नहीं है, वो लोग डिसाइड करेंगे। और महंत जी आप जब कह रहे ना कि आप पूजा इसकी नहीं होनी चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए, तो ये भी तो आपका क्या है, जबरदस्ती का राम राम है ना। किसी की श्रद्धा कहाँ है वो वहां करेगा। जब मैंने बोला कि कनकन में, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं पर कह रहा हूं, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं पर कह रहा हूं कि भगवान नहीं है, भगवान के रूप में उनकी पूजा नहीं होना चाहिए। अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, भगवान के रूप में साईं बाबा की पूजा नहीं होना चाहिए, मंदिर में मूर्ति नहीं लगना चाहिए। अपने घर में आप जो पूजा करना चाहते हैं श्रद्धा से करें, कौन मना कर रहा है? मैं किसको रोकने थोड़ी जा रहा हूं। संविधान सबको अधिकार देता है, पर सनातन में विश्वास रखते हो तो इष्ट के रूप में केवल परमात्मा की पूजा करो, किसी व्यक्ति की नहीं। साईं बाबा व्यक्ति थे, महापुरुष हो सकते हैं, भगवान नहीं। नहीं नहीं ठीक है। शिवानी दुर्गा जी 30 सेकंड आपके किशोर तिवारी जी बात रख रहा हूं। साध्वी जी बहुत देर से मैं अपनी बात रख रहा हूं, मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है कि नहीं?
देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि साईं बाबा भगवान गुरु गोरखनाथ जी, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी साईं बाबा से तो बड़े थे और ज्यादा चमत्कार किए। मच्छिंद्र नाथ जी का डायरेक्ट इनिशिएशन हुआ था भगवान शिव जी के द्वारा, मतलब उनसे डायरेक्ट दीक्षित थे वो तो साईं बाबा से डेफिनेटली बहुत उच्च पद पर हैं। उन्हें भी गुरु की ही उपाधि प्राप्त है, भगवान की उपाधि नहीं दी जाती। वो भी गुरु गोरखनाथ, गुरु मच्छिंद्र नाथ ही बोले जाते हैं, भगवान या अखिल ब्रह्मांड नायक नहीं बोले जाते। मुझे लगता है बुद्धिजीवी जो भी इस डिबेट को देख रहे होंगे उन्हें ये बात समझ में आएगी। इसी से ज्यादा बोल करके नहीं समझ में आएगी, कभी कभी गागर में सागर में ही समझ में आ जाता है। सच्चिदानंद लिखा है वहां, ठीक है। नहीं देखिए, हमारे तो किस किस की पूजा होती है, पाहन पूजो तो हरि मिले, जो मैं ना पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भरी पीस खाए संसार। हमारे तो इनको ही पूजा जाता है जो कहते हैं मूर्ति पूजा होनी नहीं चाहिए। तो ये विवाद जो है संजय सायनाथ जी आप भी मत बढ़ाइए, बाबा बागेश्वर भी ना बढ़ाएं, हम बढ़ाते ही नहीं है। कोई बात नहीं, यही रुकते हैं, क्योंकि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, यही विश्वास और अंधविश्वास है।